औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ब्रिज कोर्स का 17वां दिन और हम दहम जमात की रियाजी की शीट लेकर हाजिर हैं। ब्रिज कोर्स के 17वें दिन में दहम जमात के लिए ज्योमेट्री का लेसन आया हुआ है। सबसे पहले हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर मश्क की तरफ आते हैं। देखिए, मुसल्लस किसे कहते हैं? तीन गैर हमखती नुकात मतलब एक खत में ना हो, दो एक खत में तो आते ही है, तीसरा कहीं और हो। तो तीन गैर हमखती नुकात को अगर हम जोड़ते हैं, ये देखिए एक दो, ये तीसरा, ये तीन गैर हमखती नुकात को अगर कताते खत से जोड़ा जाता है तो जो शक्ल हासिल होती है उसे मुसल्लस कहते हैं। ये मुसल्लस बंद शक्ल होगी, इसमें तीन रास और तीन ज़िले और तीन जाविये होंगे। ये जो कोना है ना, इसे रास कहते हैं। इसी का नाम होता है नुक्ते का नाम, नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता सी। इसी नाम पर मुसल्लस का नाम लिया जाता है, मुसल्लस ए बी सी, मुसल्लस पी क्यू आर। दो ज़िलों के दरमियान जो कोना बनता है अंदर की जानिब, उसे जाविया कहते हैं। मुसल्लस के अंदर तीन जाविये बनेंगे और ये दो नुक्ते को मिलाने से जो कता बनता है उसे ज़िला कहते हैं। मुसल्लस के तीन ज़िले होते हैं, तीन जाविये होते हैं, तीन रास होते हैं। आपको मुसल्लस की शक्ल समझती है और समझ में आ गई भी होगी। मुसल्लस की किस्में देखते हैं। मुसल्लस की यूँ तो अज़ला के लिहाज से यानी ज़िले के लिहाज से तीन किस्में हैं। यानी एक मुसल्लस ऐसा होता है जिसके तीनों ज़िले मुतमासिल होंगे। ये 4 सम का है तो ये भी और ये भी, या ये 5 सम है तो ये भी 5 सम, ये 10 सम, तीनों 10 सम। ऐसा मुसल्लस है जिसके दो ज़िले बराबर होंगे, तीसरा अलग होगा, यानी ये दोनों 6-6 सम के और ये 4 सम का। इस तरह से भी हो सकता है। और एक मुसल्लस ऐसा होगा जिसके तीनों ज़िले मुख्तलिफ, एक 2 सम, एक 4 सम, एक 8 सम। तो इस तरह से जिन मुसल्लस में दो ज़िले मुतमासिल है या जिन मुसल्लस में तीन ज़िले मुतमासिल है, उन्हें हम कहते हैं मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस। यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले मुतमासिल, जिनके दो ज़िले मुतमासिल होते हैं, उस मुसल्लस को कहते हैं मुतसावियुस साक़ैन मुसल्लस। मुतसावियुस साक़ैन मुसल्लस। और जिसके तीनों ज़िले मुख्तलिफ हों उसे कहते हैं मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। इस तरह से मुसल्लस के ज़िले को देखकर उसके नाम भी है। मुतसावी का मतलब होता है मसावी, मसावी ज़िले वाला मुसल्लस। मुतसावी साक़ैन, ये दो साक़ैन है कायदे को छोड़ के, वो मसावी है। मुख्तलिफुल अज़ला, तीनों ज़िले मुख्तलिफ। ये अज़ला के बराबर और ना बराबरी की वजह से तीन किस्में बनी। जाविये को देखते हैं। मुसल्लस में ऐसा मुसल्लस जिसके अंदर एक जाविया कायमा हो तो उसके नाम पे मुसल्लस का नाम है कायमतुज़ जाविया मुसल्लस। इसी तरह से एक मुसल्लस है जिसके तीनों ज़िले में तीनों जाविये हाद्दा होंगे, इसे कहते हैं हाद्दतुज़ जाविया मुसल्लस। और एक मुसल्लस ऐसा है जिसमें एक जाविया मुनफरजा हो। मुनफरजा मतलब 90 दर्जे से ज़्यादा, 90 दर्जे से ज़्यादा, वो कहलाएगा मुनफरजतुज़ जाविया मुसल्लस। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक कायमा है तो बाकी दोनों हाद्दा होंगे। कायमा मतलब 90 दर्जे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। 90 से कम होगा तो हाद्दा, 90 से ज़्यादा होगा तो मुनफरजा। एक जाविया कायमा अगर हो गया तो मुसल्लस कायमतुज़ जाविया मुसल्लस कहलाएगा। अगर तीनों हाद्दा है तो हाद्दतुज़ जाविया, और एक मुनफरजा हो गया तो मुनफरजतुज़ जाविया। इस तरह से ज़िले के लिहाज से 3 किस्में, जाविये के लिहाज से 3 किस्में, 6 किस्में आपको याद रखनी है। इसमें से हम आज की जो शीट में पढ़ने वाले हैं वो है मुतसावियुस साक़ैन मुसल्लस। इस मुसल्लस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मुतसावियुस साक़ैन, दो ज़िले बराबर। देखिए, उसके मसला है, मसला और मसले का मसला ये है कि अगर मुसल्लस के दो ज़िले मुतमासिल हों तब उन अज़ला के मुकाबिल के जाविये भी मुतमासिल होते हैं। ये मसला हल नहीं करना है, आपको याद रखना है कि अगर मुसल्लस के दो ज़िले मुतमासिल हैं, ये मुसल्लस दिया हुआ है, इसमें ऐसे निशान लगाकर बता दिया है, इसका मतलब मुसल्लस ए बी सी में ए बी और ए सी दोनों ज़िले बराबर है, तो उसके मुकाबिल के ये जाविया आ रहा है और इसके मुकाबिल में जाविया,
मुकाबिल के ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं, ये आपको याद रखना है। उसी का अक्स, अगर मुसल्लस के दो ज़ाविये मुतमासिल हैं, अब ये ज़िले मुतमासिल नहीं दिया है, अब ये कहा गया है कि उसके दोनों ज़ाविये बराबर बराबर हैं, तब उसके मुकाबिल के दोनों ज़िले भी मुतमासिल होंगे। यानी आपको याद रख लेना है, मुसल्लस के ज़िले मुतमासिल है तो सामने के ज़ाविये मुतमासिल होंगे, सामने के ज़ाविये मुतमासिल है तो ज़िले भी मुतमासिल होंगे। तो ये समझने के बाद आइए हम मश्क की तरफ चलते हैं जो आपकी शीट में दिया हुआ है। देखिए मश्क में पहला सवाल दिया हुआ है कि एक मुसल्लस के अज़ला 3.4 सम, 3.4 सम, 5 सम है। मैंने सिर्फ लंबाइयाँ लिखी हैं, शीट में आप सवाल देखिए, 2 लंबाइयाँ बराबर है, एक अलग कर दिया है और पूछ रहे हैं कि बताइए मुसल्लस किस किस्म का है। तो आप खुद देखो वहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन मुतसाविल अज़ला मुसल्लस, बी है मुख्तलिफुल अज़ला, सी है मुतसाविल साक़ैन और डी है क़ाइमतुज़ ज़ाविया। तो 2 ज़िले बराबर है, ज़िला है तो ज़िले के लिहाज से जो किस्म है उसमें से आएगा, यानी 2 ज़िले बराबर हैं तो हम लिखेंगे मुतसावियुस साक़ैन, मुतसावियुस साक़ैन मुसल्लस। अगर तीनों ज़िले बराबर होते तो मुतसाविल अज़ला आता, अभी क्या लिखेंगे हम मुतसावियुस साक़ैन। ये जवाब जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन सही है। इसी तरह दूसरा सवाल, मुसल्लस XYZ में Z और X 2 ज़ाविये बराबर, तो कौन से ज़िले बराबर होंगे। तो छोटा सा मुसल्लस यहाँ बना लेते हैं हम यहाँ पर बनाते हैं हम, ये देखिए XYZ, ये X, ये Y, ये Z, इसमें हमको X और Z बराबर बताए, ये वाला और ये वाला। तो इसके सामने जो ज़िला आ रहा है वो ये, और इसके सामने ज़िला आ रहा है ये XY है, YZ है, तो XY ज़िला, YZ ज़िला, ये जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन को हम सही लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको रफ शक्ल बनाकर चेक कर लेना है। तो बहरहाल ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। सवाल नंबर 3 में शक्ल बनी हुई है, ऊपर एक मुसल्लस ABC और नीचे उसमें जॉइंट है BDC। हमको ये XY की कीमत मालूम करना है। देखिए XYZ में मुसल्लस ABC में 2 ज़िले बराबर दिए हुए AB और AC, अमली काम है ये। ज़ाविया ABC, ये ABC, जब आपने पढ़ा है अभी कि जब 2 ज़िले बराबर होते हैं, मसला आपने पढ़ा है ना, मुसल्लस के 2 ज़िले बराबर होंगे तो दोनों ज़िलों के मुकाबिल के ज़ाविये भी मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पर इस दोनों ज़िले AB और AC बराबर है, तो AB के मुकाबिल ज़ाविया आ रहा है ABC, वो लिख दिया। AC के मुकाबिल कौन सा ज़ाविया आ रहा है, AC के मुकाबिल ज़ाविया आ रहा है ABC, वो लिखा गया है, और AB के मुकाबिल आ रहा है ACB, तो यहाँ पर हम नाम आएगा ACB। इसका मतलब ये दोनों ज़ाविये बराबर है, एक X है एक 50 है, यानी X और 50 बराबर बराबर होंगे। ये आ गया X की कीमत। इसी तरह से नीचे वाले मुसल्लस में देखिए 2 ज़िले बराबर दिया है, BD और DC। BD के मुकाबिल जो ज़ाविया है DC के मुकाबिल के ज़ाविये के बराबर होना चाहिए, इसलिए वहाँ लिखा है DCB, तो DBC लिख देंगे यहाँ, ज़ाविया DBC के बराबर। इसका मतलब Z और Y 60 दर्जे और Y बराबर होगा, तो Y का जवाब आ गया 60। यही हमको लिखना था, XY मालूम कर लिया आसानी से। देखिए तीसरा सवाल, एक मुसल्लस के 2 ज़ाविये की पैमाइश दी गई है 30 और 45। जब तक तीसरा ज़ाविया नहीं मालूम होगा तब तक हम बता नहीं पाएंगे कि मुसल्लस किस किस्म का है, यानी ज़ाविये के लिहाज से। यहाँ पर पहला सवाल ज़िले के लिहाज से था, ये ज़ाविये के लिहाज से किस्म बताना है। तो हमको एक चीज़ पता है, जनरल नॉलेज, मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ हमेशा 180 दर्जे होता है। तीसरा मालूम करते हैं, पहला 30 दर्जे है, दूसरा 45 दर्जे है, तीसरा X समझते हैं, ये 180 लिख दिए, X वैसे ही लिखे, 180 वैसे ही लिखे। ये दोनों को हम जमा करते हैं 75 75, और 75 को हम यहाँ नफ़ी करते हैं। नफ़ी करने के बाद हमारा जवाब आएगा, 75 नफ़ी करेंगे तो 105 जवाब आएगा। X बराबर 105, जो 90 दर्जे से ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा है तो मुनफरजा हुआ। मुसल्लस के 3 ज़ाविये 30 दर्जे, 45 दर्जे और तीसरा 105 दर्जे आया, इसलिए मुसल्लस कौन सी किस्म का होगा, मुसल्लस मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होगा। आपको ये हल करना है, यहाँ लिखना है मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ, तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। ये लाइन आप लिखो, ऐसा हल करके X का जवाब लाओ और फिर नीचे जवाब लिखो
मुसल्लस का तीसरा ज़ाविया 105 दर्जे है, मुनफरजा ज़ाविया है, इसलिए ये मुसल्लस मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। देखिए आखिरी सवाल, चौथा और आखिरी, वहाँ पर दिया है मुतसाविल अज़ला। मुतसाविल अज़ला मतलब तीनों ज़िले बराबर वाला मुसल्लस, उसका अहाता 16.5, तो ज़िले की लंबाई मालूम करना है। अहाता अपने को दिया हुआ है, मुसल्लस का अहाता, मुसल्लस का अहाता है 16.5। अब मुसल्लस का अहाता हमको पता है, ज़िले मालूम करने बोला है, तो याद रखो कि मुसल्लस के अहाते का ज़ाब्ता है, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है इसलिए ज़ाब्ता है 3 ज़रब ज़िला, ये है 16.5, ये 3 ज़रब ज़िला, ज़िला हमको मालूम करना है इसलिए 3 को बटे में ले जाएंगे और 3 के पहाड़े से कट करके ज़िला मालूम करेंगे और यहाँ लिख देंगे सम। देखिए 3 पंजे 15 होता है, इसमें से एक बचा, फिर ये 15 हो गया, 3 पंजे आशारिया था वो लगा देंगे हम, ये 5.5 एक ज़िले की लंबाई, यही मालूम करना था। याद रहे मुसल्लस का अहाता मालूम करने का जो ज़ाब्ता है 3 ज़रब ज़िला, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुतसाविल अज़ला मुसल्लस इसी किस्म में ये ज़ाब्ता लगा सकते हैं और किस्मों में ये ज़ाब्ता नहीं लगेगा। मुसल्लस की किस्में और उस पर मुश्तमिल सवालात उम्मीद है समझ में आए होंगे। आप शीट को अच्छी तरह से हल कीजिए, रोज़ का काम रोज़ कीजिए, वीडियो समझ में आया तो दूसरों को भी समझाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्कूल में टेस्ट की शीट लाकर जमा कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।